नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा एंड स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के हल्के फुल्के वीकेंड का वार का रिव्यू, क्योंकि कुछ खास मुद्दे आज हैं नहीं। करण ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि सबसे बात भी की जाए और किसी को जो है टारगेट ना किया जाए, सबसे इक्वली बात की जाए। तो जो पिछले वीकेंड का वार पर जो भी हुआ, उससे ये चीज साफ हो गई थी कि किसी ना किसी को तो फेवर किया जा रहा है। जिस तरह से फेमिनिस्ट की बात आई, एक चीज को पता नहीं कहां से कहां तक ले गए। 3.5 घंटे का पूरा जो एपिसोड है, वो इन्होंने एक ही मुद्दा ये लोग घुमाते रहे। तो जनता हो गई थी भाई बहुत ज्यादा परेशान भी और नाराज भी, और जनता की ये मांग थी कि भाई कुछ भी करो, करण जौहर को हटा दो, हमें ये होस्ट नहीं चाहिए। हालांकि ये मांग तब भी आई थी जब पता चला था कि करण जौहर जो है शो को होस्ट करने वाले हैं। लेकिन आज करण ने ये पूरी पूरी कोशिश की है कि जैसा पिछली बार हुआ वैसा इस वीकेंड का वार पर ना हो, क्योंकि पिछली बार करण पर बहुत सारी उंगलियां उठी थी और मैक्सिमम लोग जो है, जो भी करण ने किया उससे बहुत नाखुश थे। भले ही वो उनको पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन करण की जो भी करण ने किया था वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो वीकेंड का वार की अगर मैं बात करूं तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक जो एपिसोड चलता है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और उसके बाद 8 बजे इनका वीकेंड का वार जो है शुरू होता है, जहां पर करण आते हैं। तो आज जो है करण के आने से पहले घर में माहौल कुछ इस तरह का था कि शमिता जी हमें सबसे पहले फिर से रोती हुई दिखाई दी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि हर वीकेंड का वार से पहले जो पहले वाला एपिसोड आता है ना, वीकेंड का वार के दिन, उस दिन ये पता नहीं रोने क्यों लगती हैं। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था, इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे घर जाना है। एंड सॉरी, आज मैं थोड़ा मतलब ऐसे आराम आराम से बात कर रही हूँ बिकॉज मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। उसके बाद जो है भाई, मूज का कारपेट सफाई अभियान, भाई बहुत खतरनाक वाली जॉब उसने ले रखी थी। इधर साफ करूँ तो ये नहीं हो रहा, उधर साफ करूँ, बिग बॉस में कहाँ जाऊं मैं, मेरी तो सारी जिंदगी यही निकल जाएगी। उसके बाद नेहा की सिंगिंग क्लासेस। प्रतीक, आपने हमें परेशान कर दिया है। और कौन सा गुरु होता है जो हाथ पकड़कर रियाज करवाता है? मेरे गुरु ने तो करवाया नहीं मुझे हाथ पकड़ के रियाज। हद हो गई यार। उसके बाद जो है नेहा शमिता से अक्षरा की चुगली कर रही है, और दोनों जो है आपस में ये डिस्कस करती हैं कि अक्षरा कितनी नेगेटिव है। और पता नहीं, मुझे अक्षरा तो नहीं नेगेटिव तो नहीं लग रही है, वो हर्ट जरूर है, लेकिन मुझे शमिता और नेहा दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव लगती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वही नेहा प्रतीक की नॉनसेंस बातें। उसके बाद राकेश भी पहुंचा था आज अक्षरा के पास। लाइव में बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन ये थी, जहां पर वो समझा रहा है कि रोल कैमरा एक्शन है ना, सुबह कैसे तुम्हें कैमरा के सामने रहना है। तो अक्षरा की ये बात मुझे सही लगी कि आप फिर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट खेल रहे हो, यहाँ पर आप वही खेल रहे हो। उसके बाद दिव्या ने उनको समझाया कि आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर आया भाई टास्क, लग्जरी बजट टास्क, जो अगर आप लाइव में देखते तो आप औरों की तो छोड़ो, और तो मुझे सब क्यूट लग रहे थे, लेकिन आप प्रतीक और नेहा की परफॉर्मेंस देख के ना एकदम से आप लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते। जो भी चल रहा था, जैसा भी कल चल रहा था, तो जो भी वो लोग कर रहे हैं ये एंटरटेनिंग तो नहीं लग रहा, इरिटेटिंग ज्यादा लग रहा है। और मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि बिकॉज प्रतीक ने अपना कनेक्शन चेंज कर दिया तो हमें ये शो ही नहीं देखना। तो आप सोच लो कितने लेवल तक जाकर जो है लोगों को ये चीज इरिटेट कर रही है, जो भी ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो इसका प्राइस ये था कि स्विगी से आपके लिए हैम्पर आना था, लग्जरी बजट ये टास्क होना था। तो अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें जो है वो आई हैं, और वो चीजें मिली हैं मूज और निशांत को। दिव्या इसकी संचालक थी। 3 इसके हिस्से थे। एक आपने करनी थी स्टाइलिंग अपने पार्टनर की, मतलब लड़कियों की पैम्परिंग थी ये। और दूसरे नंबर पर आपको कुकिंग करनी थी। तीसरे नंबर पर जो आपने कुक करके जो आपने लाया है वो सजाना था बाहर एक नाइट डेट के लिए। तो उसके बाद दिव्या ने इन चीजों के पूरे मजे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस भी कर रही थी बेचारी
कि मेरा भी कनेक्शन होता तो शायद मुझे भी पैम्पर करता। उसके बाद मूस और निशांत का एक पार्ट बहुत ज्यादा फनी था, जहां पर वो दारू की मांग कर रहे हैं कि बिग बॉस दारू भेज दो बस, फिर करवाओ टास्क, और टास्क करवाना है ना, और फिर देखना कैसे होती है आपसी सहमति और सब कुछ, एकदम 1 मिनट में टास्क खत्म हो जाएगा। और ये काफी फनी था। रिपोर्ट कार्ड आज का नाखुश था, और जो सजा इनको मिलने वाली है उसकी वजह से वो मिलेगी मंडे को। अब उसके बाद जो है दिव्या और दिव्या को जो है डिस्कस करते पाया गया अपने ग्रुप के साथ कि राकेश और शमिता जो है वो किसी भी तरह से बिग बॉस सीजन 15 में जाने के लायक नहीं है। निशांत भी उस कॉन्वर्सेशन में शामिल था और निशांत भी एग्री इस बात से कर रहा था। तो ये था भाई वीकेंड का वार का फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो करण की एंट्री हुई। आज जो भी चीजें हुई है बहुत फनी और सरकेस्टिक वे में वो चीजें की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को टारगेट किया गया। जन्माष्टमी स्पेशल मैं कहूंगी ये वीकेंड का वार इसको बनाया गया था। डांस परफॉर्मेंसेस हुई, बहुत प्यारा प्यारा सबने डांस किया, बहुत बढ़िया इसकी शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो है कनेक्शन की बात हुई कि भाई खुश हो एक दूसरे के साथ, या फिर से अगर बिग बॉस मौका देंगे तो तुम फिर से कनेक्शन जो है वो बदल दोगे। तो उसके बाद जो है पॉपकॉर्न लाए गए और सबको दिखाई गई उनकी पिक्चर्स, और गेस करना था कि कौन सा बंदा उस वक्त क्या सोच रहा है। तो प्रतीक की वो जो दिखा रहे थे ना अपनी बूटी, तो वो वाली पिक्चर जो है बहुत फनी थी, और उस पर जो है करण ने एक लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन किया भी है। राकेश शमिता के बारे में भी बात हुई है। आज अगर मैं कहूँ करण के लिए, तो करण ने जो जो पिछली बार किया था वैसा आज कुछ भी नहीं किया है। इक्वली सबके साथ बात की है। ताना वाना जो मारा गया है, जो टॉन्टिंग हुई है, वो भी सबके साथ हुआ है। ऐसा नहीं था कि किसी एक को ही टारगेट किया जा रहा था। आज का जो भी था वो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया था। और प्रतीक से ये पूछा गया कि भाई तुमने कनेक्शन बदला क्या, मतलब तुम्हारा हिसाब किताब क्या है। तो प्रतीक कहता है मुझे इनमें अपनी माँ दिखती है। तो अक्षरा कहती है कि पहले इसको मेरे में माँ दिखती थी, अब इसको इसमें माँ दिखती है। तो वो चीजें जो भी आज था ओवरऑल मैं कहूंगी फनी था। थोड़ा लंबा खिंच जाता है तो थोड़े से हम देख देख कर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछली बार था ना इतना बोरिंग नहीं था। इस बार कुछ ना कुछ था। उसके बाद कनेक्शन की कंपैटिबिलिटी का टेस्ट हुआ, जिसमें जो है सभी ने मैक्सिमम ठीक ठीक जवाब दिए, सही सही जवाब दिए, क्योंकि अब तो सब अच्छे से जान ही रहे हैं एक दूसरे को। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी हुई वो था करेले का जूस पिलाना। तो भाई सबने एक दूसरे को जूस पिलाया। राकेश ने दिव्या को जूस पिलाया, शमिता ने भी दिव्या को, नेहा ने मिलिंद को जूस पिलाया, प्रतीक ने मूज को जूस पिलाया। और यही यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट था कि प्रतीक ने मूज को जूस पिलाया, उसके बाद मूज ने निशांत को जूस पिलाया, और निशांत ने मूज को। तो ये इनका तो आपस की फनी था, लेकिन प्रतीक को कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई है कि मूज ऐसा क्यों कर रही है। अक्षरा ने प्रतीक को, जैसे कि आपको पता ही है, मिलिंद ने नेहा को, और दिव्या को किसी दो को पिलाना था क्योंकि उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो दिव्या ने निशांत और शमिता को वो करेले का जूस पिलाया। उसके बाद प्रतीक और मूज की थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई, जिसमें प्रतीक काफी नाराज दिखाई दिया, और निशांत और मूज की भी इस चीज पर थोड़ी सी नोक झोंक हो रही थी, जो कि अक्षरा ने आकर संभाल लिया। और उसने बोला कि तुम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, मुझे पता है तुम दोनों कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। तो वो चीज वहां पर अक्षरा ने बोली, और निशांत को भी समझाया कि इसका जो है प्रायोरिटी तू ही है, इस तरह से मत सोच कि प्रतीक इसकी प्रायोरिटी है। उसके बाद नेहा प्रतीक से बात कर रही है कि हम तो जो भी घर में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उसको मसाला लगाकर बाहर पेश करते हैं। तो नेहा जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम एपिसोड भी देख रहे हैं, हम लाइव भी देख रहे हैं, हम वही देख रहे हैं जो आप दिखा रही हैं। कुछ भी मसाला उसमें ऐड जो है वो नहीं किया गया है। अगर 24/7 लाइव नहीं चल रहा होता ना, तो शायद मैं ये बात मान भी लेती कि आप जो कह रही हैं वो ठीक है कि मसाला ऐड किया गया है। लेकिन 24/7 लाइव चल रहा है, कैमरे आपके ऊपर जूम जूम है ना, पूरा फोकस है। उसके बाद आपकी जो हरकतें हैं, मसाला तो बाहर आकर लगेगा। जो पिक्चर्स आज निकली है ना उनमें मसाला करण ने कहा कि इसके तो मीम्स बनेंगे, और वो बन रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, बाहर आके आपको बहुत सारा मसाला देखने को मिलेगा। तो आज नेहा जी को ये फिक्र हो रही है
कि उनकी फैमिली, जो उनकी बाहर की लाइफ है, उस पर इस चीज़ का कुछ गलत असर ना पड़े। तो सनी लियोन की एंट्री हुई है घर में, बहुत ही फनी सनी, और बहुत ही फनी कॉन्वर्सेशन करण के साथ हुई है। अब सनी लियोन जो है वो घर में एंट्री लेगी। सनी ने बताया कि दिव्या उनकी फेवरेट कंटेस्टेंट है, क्योंकि वो स्प्लिट्स विला में भी आ चुकी हैं और वो उन्हें अच्छी तरह से जानती हैं। उसके बाद जो मेन था भाई, वो था एलिमिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 50-50 चांसेस हैं, एलिमिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेकर्स के दिमाग का कोई पता नहीं। लेकिन अगर होता है तो सिंगल होगा, और अगर नहीं होता है तो मतलब कोई भी नहीं जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, कोई भी नहीं गया है, जो कि सारे चेहरे आपको अभी अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। लेकिन एक न्यू चीज है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, और वो भी जल्दी ही हम पता करके आपको बता देंगे कि कौन आने वाला है। तो जो भी आने वाला है उसका कनेक्शन तो भाई दिव्या के साथ ही बनेगा, और दिव्या को भी एक कनेक्शन फिर मिल जाएगा। लेकिन आज अगर सारे एपिसोड की बात करें तो करण ने ऐसा क्यों किया? करण ने किसी भी मुद्दे पे कोई भी बात नहीं की। हालांकि घर में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हुए थे, जिशान का इविक्ट होना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चलो, इनके जो कनेक्शन बदले उसके बाद जो भी इनकी लड़ाइयाँ हुई, जो भी चीजें हुई, बहुत कुछ ऐसा था जिसमें बात करने लायक जो है पॉइंट्स थे, चीजें थी। लेकिन करण ने आज किसी चीज के बारे में नहीं बोला, क्योंकि जो कसर थी वो करण ने पिछली बार ही सारी जो है खत्म कर दी थी, और कुछ भी जनता को मतलब कहीं भी ये चीज बोलने लायक नहीं छोड़ा था कि करण ने कुछ भी सही किया। तो इस बार करण ने जो भी किया है, फूंक फूंक कर कदम रखे गए हैं, फूंक फूंक कर हर चीज की गई है। आप एक चीज नोटिस करना कि पिछली बार हम सबके मतलब जो भी रिव्यूअर्स हैं बिग बॉस के, सबके ये पॉइंट्स थे कि करण ने सिर्फ 2 लोगों से बातचीत की, और तीसरा उनमें निशांत आता था, जिससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मुद्दे किसी और के, पूछ किसी और से रहे थे, और सारा एपिसोड सब पूरे 3.5 घंटे उन्होंने वैसे ही निकाल दिए। तो इस बार सबसे इक्वली बात की गई है, सबको इक्वली टॉन्ट मारे गए हैं, लेकिन जो मुद्दे थे उन पर बात ही नहीं की गई है। तो मतलब करण का सीधा सीधा है, या तो बात करेंगे शमिता और नेहा से, नहीं तो सबसे बात करेंगे तो मुद्दे उठेंगे ही नहीं। मतलब भाड़ में जाए मुद्दे, ये हम लोग अपना हंसी मजाक करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और जाएंगे। तो जो फिलहाल इस बार के मुद्दे थे, उनको कुछ भी जो है हाईलाइट नहीं किया गया है, तो बोलने लायक कुछ है नहीं। इसलिए मिलते हैं अब मंडे के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत माचिस तो लगी है। फिलहाल सनी लियोनी घर में है, आप उनको लाइव देख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।